जुनैद साहब, कौन सा मोहल्ला और कौन से अहले मोहल्ला, एक छोटी सी बात से मोहल्ला मैदान जंग बन गया। भाई साहब आहिस्ता बोलिए, मेरे लतीफी साहब महवे आराम है। हरगिज नहीं, महवे आराम नहीं, आराम तो हम पे हराम हो चुका है, मगर आज लब कुशाई नहीं होगी। जुनैद मियां, बातें तो बहुत हैं, अल्फाज नहीं मिल रहे, क्योंकि जो हुआ आज मोहल्ले में, यकीन कीजिए ना अल्फाज साथ दे रहे हैं ना जुबान साथ दे रहे हैं। बयान तो कीजिए, अल्फाज भी मिल जाएंगे। यकीन मानिए जुनैद मियां, आज हिजरत के 75 साल बाद पहली दफा लखनऊ की गलियां हमें बड़ी शिद्दत से याद आई। जब हम अपनी हवेली से निकला करते थे तो बाजार तक पूरी गली में कतार दर कतार हमारे दरबारी खड़े कार्निश बजा लाते और हम बगैर किसी तरफ देखे सीधे सवारी में बैठे बैठे बाजार तक पहुंचते थे, और बाजार पहुंचकर हम अपनी सवारी से नीचे उतरते थे और बड़े आराम से अपने डोल में आधा सेर दही डलवा के वापस अपनी हवेली पहुंच जाए, और वो भी उधार। अरे किसी की जरूरत ही नहीं होती पैसे पूछ जाए, वो तो खुद कह देते थे भाई उधार ठहरे, इंशाल्लाह अगली दफा दे देंगे। अच्छा लतीफ साहब, ये तो दसो कि आधा सेर दही सिर तो ना सी। हमारे खानदान के लिए आधा शेर भी बहुत होता है, आप तो आधा शेर टूथब्रश के ऊपर लगा के दांत साफ कर लेते हैं। जुनैद मियां कहना ये चाहते हैं कि हद हो गई है। यकीन मानिए लतीफी स्ट्रीट में जिस तरह का गुल गपाड़ा हमने देखा, जिस तरह का लहू लुहान होते हुए हमने अपने अल्लाह खैर करे, हुआ क्या है? अरे क्या बताएं आपको भाभी बटनी कहीं नजर आ रही है? हाँ, मैं पूछने लगा था भाभी का है जी। आप क्या समझ रहे हैं कि इसलिए नहीं निकली घर से कि उनके टोकन शॉट हैं? नहीं, वो तो मैंने देखा है, उनको एम टैग लगा हुआ है यहाँ पे। अरे भाई क्या बताएं आपको, वो जो भाभी चुगताई बैठी हुई है, इन्होंने बटनी भाभी के सर में डंडा मार के उनको लहू लुहान कर दिया है। अस्पताल में है, अस्पताल में। उनके सातों भाई अभी तो अस्पताल में उनकी तीमारदारी पे लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं हमने छोड़ना नहीं है। वो आ जाए भाई, वो भी हम नहीं डरते किसी से। और मैंने बिल्कुल उनके सर में डंडा नहीं मारा, उनकी माशाल्लाह सेहत इतनी है कि अपने वजन से खुद गिरी और उनका सर फटाया। लतीफी साहब आप बताएं, हुआ क्या है, मामला क्या है? भाई हम तो चश्मदीद गवाह हैं, अच्छा। इसीलिए तो परेशान हैं कि अगर आगे पुलिस ने हमसे पूछा तो क्या बताएंगे। नहीं चले ऑन कैमरा बता दें आप। जुनैद मियां, हुआ कुछ यूं कि भाभी भटनी ने घर में शलगम तैयार करने के लिए छीले और छिलके शलगम के बस होनी ने होना था, वरना हमेशा बट और बटनी तो छिलकों समेत शलगम खाती है। तो भट्ट साहब का मौकफ है ना कि सब्जी के छिलकों में फाइबर और विटामिन ज्यादा होते हैं। बस उस दिन फिर बटनी भाभी ने फाइबर और विटामिन एक टोकरी में डाले और बाहर गली में फेंकने के लिए निकली तो मौसूफा कहीं गली में खड़ी थी। इन्होंने सर पे डंडा इसलिए मार दिया कि हमारे दरवाजे के आगे छिलके फेंकना चाह रहे। छिलके फेंक दिए थे उसने हमारे दरवाजे के आगे। मगर छिलके फेंकने का ये नतीजा तो नहीं निकलना चाहिए कि डंडा मार के सर ही फाड़ दिया। लतीफी साहब, कोई एक दिन की बात हो तो इंसान मान भी ले, ये तो रोज का उसने मामूल बना लिया था। वो मेरा घर है, कोई कचरा कुंडी नहीं है वहाँ। हाँ बिल्कुल। भाई हमने तो खुद बटनी भाभी को कहा था कि क्यों आप किसी के दरवाजे के आगे छिलके फेंकती हैं, आपको चाहिए अपने दरवाजे के साथ ही फेंके। वो कहती है हम इसलिए अपने दरवाजे के पास नहीं फेंकते कि बट उठा के खा लेता है। सलजमों के भी भट्ट साहब आप करेलों के छिलके भी खा बात तो ये है कि अगर ऐसा किया भी भाभी बटनी ने तो क्या उसका नतीजा ये निकलना चाहिए तो कोई मोहल्लेदार उठ के उनका सर ही फाड़ दे। औरतों को तो मेरा ख्याल है जेब नहीं देता कि एक दूसरे के साथ इस तरह की हाथापाई हो कि सर ही फाड़ दिया जाए। ये जो हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त का रवैया है ना, इसका आगाज मोहल्ले से ही होता है, मोहल्ले से लेके फिर ऊपर मुल्क की सतह तक हमें ये नजर आता है। हाँ जी। वही तो हम कहना चाह रहे हैं, हम तो उस दिन के ऊंची आवाज में बोल भी नहीं रहे कि भाई ये इतना ज्यादा तशद्दुद तो हमने कभी सोचा भी नहीं था मोहल्लेदारी में। हाय, मेरी आंखों के सामने उन्होंने मेरे बेटे को थप्पड़ दे मारा, मैं कैसे बर्दाश्त करती। हालांकि इस बेचारे ने सिर्फ इतना ही बोला है, आंटी आप हमारे दरवाजे के आगे छिलके ना फेंके,
अपने दरवाजे के आगे फेंके, इसमें क्या बुरी बात कर दी इसने? भाभी जान, आपका बच्चा सारा दिन हमारे थड़े पर खेलता है। और ये कम से कम छिलके से तो बड़ा ही है। और खेल भी कौन सा खेलता है, ये खेलता है। और जुनैद साहब, हमने तो नहीं कहा कि जाओ अपने दरवाजे पर। अगर मेरी बेगम ने इसके मुंह पर एक प्यार से थप्पड़ मार ही लिया, कौन सा ये बेहोश हो गया था। वैसे भी एक बुजुर्ग ने थप्पड़ अगर मार ही दिया बच्चे को तो कोई इतना मसला तो नहीं है। और इस बच्चे का मुंह ऐसा है, इसके मुंह पे थप्पड़ मारो ना आवाज ही नहीं आती। मामूली सी बात पर मेरी बेगम का सारी फाड़ दिया आपने। अब वो पट्टी करवा के अस्पताल में पड़ी हुई है। जुनैद साहब, यह पट्टी बाबरा शरीफ के सर पे अच्छी लगी है या मेरी बेगम के सर पे है? बाबरा शरीफ को पट्टी क्यों लगी थी? फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में उन्होंने पट्टी करवाई थी। यानी अपनी जहालत की इंतहा देखे अपनी मोमो जैसी औरत को बाबरा शरीफ कंसीव किया हुआ है। जबान को लगाम दे चुगताई, शुक्र कर महल्लेदार मुझे यहाँ ले आए, वरना बदला तो मैं वही ले लेता आपसे। आप ले लो बदला, कौन सा बदला लेना तुमने? चुगताई, एक घर में दो जख्मी अच्छे नहीं होते, मैं कह रहा हूँ। यानी बट की दलेरी देखिए कि अभी लड़ाई हुई नहीं है, पहले ही अपने आप को जख्मी कर रहे। ये दलेरी नहीं, भट्ट साहब की सुलझ हुई है। जुनैद साहब, बहुत शर्मिंदगी हुई, वाह खुदा, आज तो इतना शर्मनाक वाकया पेश आया है लतीफी स्ट्रीट में कि जी चाह रहा था कि जो लतीफी स्ट्रीट का बोर्ड है उसके ऊपर मैं जाके काला रंग फेर दूं। ये नेक काम मुझे कहो, मैं अभी किए देता हूँ, बल्कि रंग भी पल्ले से लगवाऊंगा। रंग तो तेरे मुंह पे होगा काला, याद रखना मेरी बात। ओ बस करे, मुझे बद्दुआएं ले बैठेंगी चुगताई। इससे बात करना बताओ, मैं लतीफे तुम्हें बता दूं। उनकी दलेरी, वो बहुत गुस्से वाले हैं, आप तो जानते नहीं इनको। बस वो तो फौरन खून खराबे में उतर आते हैं। आज हमने खुद देखा है ना गली के अंदर इनको, ये कांप रहे हैं या आपको कोरोना हुआ है? गुस्से में हम काम अच्छा, तकलीफ रखें। इनको हमने खुद देखा है ना डंडा चलाते हुए। वो यार, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आजे तो गुस्से से कांप रहे हैं। हमारे तो भाई हैं चुगताई साहब, गुस्से से कांप रहे हैं ना। तशरीफ रखिए। गुस्सा ना काम रहे या कोट ठंडा पाए हो। ये बात हम सबको ज़हन में रखनी चाहिए कि मोहल्ले में होने वाले ये जो छोटे मोटे वाकयात है ना, यही फिर बड़े वाकयात की सूरत में मुंतज होते हैं। और क्या जुलैल मियां, हम तो खुद ये सोच रहे हैं उस वक्त के कि भाभी जान ने जो डंडा रसीद किया है वो बटनी भाभी को, उनके तो 7 भाई हैं। अब वो 7 भाई आगे पता नहीं क्या गुल खिलाएंगे मोहल्ले के अंदर। कुछ भी नहीं करेंगे लतीफी चचा, गन मैन बिठा रखे हैं अब्बू ने हवेली पे। और काका, एक गनमैन बैठे के बैठे ही रह जाते हैं। उसके 7 भाई हैं मेरी बेगम के, वो सबसे बड़े भाई का इंतजार कर रहे हैं। वो जो बंदूकें आप कह रहे थे चलनी है, वो सबसे बड़े भाई के पास है। जी हाँ। 7 भाई है तो मैं क्या करूं? मैंने भी अपने कजन को फोन कर दिया है, आजकल लाहौर पुलिस में लगा हुआ एसपी, सातों के सातों को जेल भिजवाऊंगी, जेल। आजकल लाहौर पुलिस में जी एसपी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लाहौर के अंदर ही ऐसा होता है कि दूसरे के दरवाजे के आगे कूड़ा फेंक देते हैं। ऐसी बदतमीजी छोटे शहरों में कम देखने को मिलती है। नहीं, वैसे छिलके नहीं फेंकने चाहिए किसी के दरवाजे के आगे। चलो हो गई बाबर साहब गलती, माफ कर देना चाहिए। तो भट्ट साहब, मुझे बेगम के 7 भाई वो देखे पकाने के लिए रखे हुए हैं। और नहीं सर जी, कजन कुजन पा के 7 बनते नहीं सके ते 2 ही जे जुनैद साहब, बल्कि एक समझो एक दी ते लत कटी ते जेड़ा एक है ओनू अजकल कोरोना होया जी। बदकिस्मती जुनैद साहब, जदों मुसीबत आउंदी है इकट्ठी आउंदी है। लतीफी साहब, हमारा घूंघट तो निकलवाइए। जब से उनका भाई एसपी निकले, लतीफी साहब का पास चले तो अपना घूंघट निकाल ले। नहीं जुनैद मियां, हम तो पहले दिन से ही ये कह रहे हैं, 2 दिन हो गए ना इस पट्टे को। जी हाँ। हम पूछ लीजिए, बट को भी यही कहते हैं कि भाई जाने दीजिए, क्या फायदा लड़ाई झगड़े में। दीदी साहब, आप तो कहते थे मैं अफसरों की आंख में आंख डाल के बात करता हूँ। अल्लाह माफ करे,
कानून का तो सबको एहतराम करना चाहिए। हम तो सैनिटरी वाले की बात कर रहे थे। यही तो हमारा सबसे बड़ा माशरती अलमी है कि जैसे ही कोई बड़ा देखते हैं, ताकतवर देखते हैं, धौंस और धांधली को देखते हैं, फौरन घुटने टेक देते हैं। अदरवाइज हम सुलह जुई को नहीं देखते, सिला रहमी को बिल्कुल दरे खोर इतना ही नहीं समझता। हम कहते ठीक है, हम जो जिसके हाथ में ताकत है वो जो मर्जी करता फिर, ये जाती है। नहीं जुनैद मियां, असल बात ये नहीं है। असल बात तो ये है कि अगर कोई किसी से कोई गलती होती है तो चलो उधर ही माफी मांग ले। अब हम तो चाह रहे थे कि बात आप तक पहुंचे तो आप खुद कोई ऐसी अक्लमंदी वाली। लतीफी मियां, हर बंदा जो है वो मीडिया तक तो नहीं पहुंच जाता ना। देखिए, हर मोहल्ले में ये लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते हैं, लेकिन हर जगह पे कोई बुजुर्ग होता है, कोई फादरली फिगर होती है। इस मोहल्ले में आप है, आपका रोल बनता है। आप सिर्फ ताकत देख के साथ देते हैं दूसरों का। नहीं, रोल तो हमारा ही बनता है, मगर देखिए ना, अब जो लतीफी स्ट्रीट है वो लतीफी की ये मिट गई हुई है बोर्ड से। तो हमने 2-3 दफा इनसे कहा कि भाई ये बोर्ड के ऊपर लतीफी पूरा ठीक करवा दीजिए, ताकि हमें एहसास तो हो कि हम इस मोहल्ले के बड़े हैं। अब नाम ही आधा मिट गया तो फिर अब क्या रह गया, वो फादरली फिगर क्या रह गई। जब फादरली फिगर इस तरह खुद नुमाई के चक्कर में पड़ जाए ना, तो फिर इसी तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं। ये मिट गई तो क्या, लतीफ तो लिखा हुआ है ना, सबको पता है कि आपके नाम पे है स्ट्रीट। नहीं तो आगे कोई हे लगा गया तो लतीफा बन जाएगा। अभी तो लतीफा ही बने हुए हैं आप। नहीं तो हम चाहते हैं ना लतीफा बनने की बजाय लतीफी ही रहे तो अच्छा है। भाई ये ही तो डालनी है, उसके लिए गली में अगर चंदा बंदा भी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि सबको थोड़े थोड़े पैसे डालने चाहिए। ये डालने के लिए पैसे डालने चाहिए। और क्या, आज ये पैसे डाल के ये डालेंगे, फिर पैसे डाल के वो भी डाल सकते हैं। देखिए, आपकी बेगम ने भी तो एक छोटी सी बात पे सर ही फाड़ दिया ना। आपका भी फर्ज बनता था कि फौरी तौर पे आप माजरत कर लेते। जुनैद साहब, मैंने तो कहा था कि हॉस्पिटल का खर्चा मैं कर देता हूँ, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे थे। इनको भी तो देखे ना, 2 मिनट पहले तक ये दुम पे खड़े हुए थे, एसपी का सुनते ही इनकी हवा निकल गई। चले ठीक है, वो जो अस्पताल के खर्चे वाली ऑफर है, वो खर्चा सबको थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। आपको किस चक्कर में दे दे अस्पताल का खर्चा? जुनैद मियां, हम दोनों भी तो रक्शे पे अस्पताल का चक्कर लगा के आए।